किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि बृजभूषण शरण सिंह की सोच, तेवर और राजनीतिक सफर की एक कहानी है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने यही पंक्ति पढ़कर अपने दिल की बात खुलकर कही, ये दिखाने के लिए कि वे न तो टूटे हैं न बिखरे हैं बल्कि पहले से और ज्यादा दृढ़ हैं। इसी जज्बे के साथ उन्होंने 2029 लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आप देख रहे हैं अनादि टीवी यूपी। भारतीय राजनीति में कई चेहरे आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दशकों तक अपनी मौजूदगी का लोहा मनवाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ऐसा ही एक नाम है जो कि सत्ता, संघर्ष, विवाद और विजय सभी का एक अनोखा मिश्रण है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है और इस बार कारण है, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि वे 2029 के लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। उनके शब्दों में 2027 नहीं बल्कि 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि उनको 2024 के चुनाव में उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों के कारण बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा गया था, जिसने जीत भी दर्ज की थी, लेकिन इससे बृजभूषण का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। वो कहते हैं, मेरी आत्मा भाजपा में बसती है, मैंने सत्य बोला है, बगावत नहीं की। लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। पार्टी से नाराजगी की खबरें भी बीच में चली थी, जो खबरों का उन्होंने इंटरव्यू में खंडन भी किया। वो जोर देकर कहते हैं कि उनका पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा है। एक बेटा सांसद, दूसरा विधायक, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और भतीजा ब्लॉक प्रमुख है। उनका बयान स्पष्ट करता है कि वे किसी और पार्टी में जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते। अगर अब हम बात करें बृजभूषण शरण सिंह के चुनावी सफर की, तो उनका सफर काफी उतार चढ़ाव और संघर्ष भरा रहा। उन्होंने अब तक 7 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है और उसमें से 6 बार विजय हासिल की। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1991 में हुई, जब वे पहली बार गोंडा सीट से जीतकर संसद पहुंचे। 1998 में उन्होंने अपने करियर की पहली और एकमात्र हार का सामना किया, लेकिन ये हार उनके कदम नहीं रोक सकी। 1999 में वे दोबारा गोंडा से जीतकर उन्होंने साबित किया कि वे वापसी करने वाले नेताओं में से एक हैं। जिसके बाद उन्होंने 2004 में बीजेपी ने उन्हें बलरामपुर भेजा, जहां से उन्होंने एक और जीत दर्ज की। हालांकि 2008 में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर क्रॉस वोटिंग करने के कारण उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके बावजूद उन्होंने 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैसरगंज से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वे दोबारा बीजेपी में लौट आए और कैसरगंज से एक बार फिर जीतकर संसद पहुंचे। उनकी जीत का सिलसिला 2019 तक जारी रहा, जब वे लगातार दूसरी बार कैसरगंज से चुने गए। 2024 में हाल ही में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, जिसने जीत भी दर्ज की और परिवार की राजनीतिक पकड़ को बरकरार रखा। बृजभूषण कहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए उनका मन पूरी तरह से तैयार है। उनका कहना है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये दिखाता है कि वे विवादों से घबराने वाले नेताओं में से एक नहीं है। 30 साल का राजनीतिक अनुभव, 6 बार की जीत और अनगिनत विवादों के बाद भी उनका आत्मविश्वास बरकरार है। 2029 का चुनाव निश्चित तौर पर उनके लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की वापसी का बड़ा अखाड़ा होने वाला है। खैर, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए अनादि टीवी यूपी के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।